So last year, when I joined my engineering college, I realized the biggest mistake that I made just after 1 week of starting. यार मेरे कुछ बैचमेट्स थे जिन्होंने बूट कैंप अटेंड करा था और कुछ कोर्सेज थे जो यूट्यूब से उन्होंने देखे थे एंड देन आई रियलाइज़ कि उनको पहले वीक में वो प्री रिक्विजिट नॉलेज पता थी उन कोर्सेज़ के थ्रू जो अब हमारे को कॉलेज में पढ़ा रहे थे. सो फॉर दैट मैंने ये वीडियो बनाई कि जिससे आप लोग भी पहले से वो कोर्सेज़ कर सको और आप लोग भी अपने कॉलेज में अच्छे लेवल पे पहले से ही रह सको. मैंने 1 साल में इतना रियलाइज़ करा कि अगर प्री रिक्विजिट नॉलेज किसी चीज़ की भी है ना तो वो बहुत बेनिफिट करती है. सो अ लिटिल प्रिपरेशन जस्ट 10 to 15 days before starting the college will make a huge difference in first month of your college. Coding language you just have to familiarity with the structure of it. तो जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आपको सिंटेक्स देखना है कि हाउ डज दैट कोडिंग लैंग्वेज सिंटेक्स लुक्स लाइक. अगर आप जावा से स्टार्ट कर रहे हो तो उसका सिंटेक्स आपको पता होगा कि कैसा दिखता है. एंड सिंटेक्स के बाद देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक फंक्शंस, वेरिएबल्स, लूप्स. ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे पहले आप पढ़ते हो सिंटेक्स के बाद. सो इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव टू मास्टर एवरीथिंग इन जस्ट 15 days. आपको बेसिक नॉलेज चाहिए. तो ये 3 चीज़ें बहुत आसान है. मैं प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा. अगर आपने उतना भी कर लिया तो इट इज़ मोर देन इनफ एंड यू विल बी आउट ऑफ 90% स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज. सेकेंड पॉइंट दैट इज़ प्रोग्रामिंग लॉजिक और कंप्यूटेशनल थिंकिंग. सो ये वाला जो पॉइंट है ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपके फर्स्ट पॉइंट से बिकॉज फर्स्ट पॉइंट वॉज द बेसिक सिंटेक्स एंड बेसिक लॉजिक बिहाइंड द कोडिंग लैंग्वेज. अगर आपको लैंग्वेज का पता लग गया कि आप कौन सी पिक कर रहे हो एंड व्हाट इज़ द सिंटेक्स अराउंड इट, उसके बाद पार्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कि डायरेक्टली कलेक्ट होता है आपके सिंपल कोडिंग से. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट ऐसा होता है जिसमें आपको उस सिंटेक्स को यूज़ करके छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं एंड देन यू गो टू द डीएसए पार्ट. सो अगर आपने पहला वाला पॉइंट अच्छे से कर लिया है विद द बेसिक सिंटेक्स तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं एक नीचे PDF अटैच कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो. इट्स जस्ट सिंपल क्वेश्चंस लाइक काउंट द नंबर्स टिल n. So this question you have to do with that coding language. So third most important thing is basic web development. वेब डेवलपमेंट आपका उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका कोडिंग लैंग्वेज में DSA. सो जब आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स इज HTML एंड CSS. तो HTML इज द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द पेज एंड CSS इज द स्टाइलिंग ऑफ इट. सो इट्स जस्ट लाइक वुडन हाउस एंड पेंटेड वुडन हाउस. तो कोडिंग लैंग्वेज में आप जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो तो वेब डेवलपमेंट के अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे या आपने छोटा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रखा होगा तो उसको ही सीखने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा. बट अगर आप यही वाला पार्ट अपने 10 to 15 days वाले पीरियड में कर लोगे तो आपका कॉलेज में आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज अबाउट वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी. तो जब आपकी फैकल्टी आपको वेब डेवलपमेंट का कोई छोटा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे यू ऑलरेडी नो द बिहाइंड बैक स्टोरी ऑफ दैट कि कैसे कोड हुआ है, व्हाट इज़ HTML, व्हाट इज़ H1 टैग, H2 टैग, P टैग एंड द CSS पार्ट एज वेल. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ VS कोड. सो इट्स अ कोड एडिटर जिसमें आप लोग कोडिंग करते हो अपने फर्स्ट ईयर में और इवन फर्दर मोर. तो जब आप अपना कॉलेज स्टार्ट करोगे एंड अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे तो आप जो कोड करोगे वो VS कोड या फिर कोई से कोड एडिटर में करोगे. बट अगर आपको इसकी पहले से नॉलेज नहीं होगी सो इट विल बी न्यू फॉर यू इन डायरेक्टली इन कॉलेज. तो अगर आप VS कोड पहले से इंस्टॉल करोगे, उसको थोड़ा सा यूज़ करके देखोगे कि हाउ टू ओपन फोल्डर, हाउ टू यूज़ टर्मिनल, हाउ टू राइट कोड इन फाइल, सो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. एंड व्हेन यू आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट और एनी कोडिंग लैंग्वेज लाइक जावा और C++ तो आपको VS कोड आना ही चाहिए. सो आई वुड से कि मैं भी नीचे एक लिंक अटैच कर दूंगा VS कोड बेसिक्स का. सो इट वुड जस्ट हाफ एन आवर और 1 hour ट्यूटोरियल. तो आप उसको देखो, इंस्टॉल करो and use that VS code to write that code. So the fifth important thing is ChatGPT और AI prompting. So आजकल prompt तो सब कोई कर लेता है, ChatGPT या कोई से भी LLM से. But a good prompt write करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे बात कर रहे हो, what exactly is the problem and what you need in the solution. तो उसके लिए आजकल ChatGPT हर एक चीज़ में बहुत हेल्प करता है फॉर engineers स्पेशली कोडिंग में, UI UX डिज़ाइनिंग में. एंड जब आपके एग्ज़ाम आते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स सो आप उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दे तो वो आंसर्स भी आपको देता है. बट दैट इन ओनली केस अगर आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखने में आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपका सोल्यूशन में आपको चाहिए क्या, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ योर डिमांड.
तो अगर वो अच्छा नहीं होगा तो चैट जीपीटी हेलुसिनेट भी करता है, आपको रॉन्ग आंसर्स भी देगा, या कोई सा भी एलएलएम हो गया. सो यू हैव टू बी परफेक्ट विद योर प्रॉम्प्ट. गिट एंड गिटहब फंडामेंटल्स. सो गिटहब एक ऐसी चीज़ है जो आप डे 1 में या इवन 1 मंथ में भी शायद यूज़ ना करो, बट अगर आपको गिट और गिटहब की बेसिक नॉलेज भी अगर स्टार्टिंग में हुई ना, सो जब आपकी फैकल्टी या कोई भी आपको बता रहा होगा गिटहब के बारे में, तो आप उनको फ्लेक्स कर सकते हो कि भाई मेरे को गिटहब ऑलरेडी आता है, मैंने उसको यूज़ करके देखा है. एंड गिटहब बहुत ईजी है. होता क्या है, मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन करता हूँ. तो गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग डेवलपर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर सकते हैं. सो गिटहब इज़ लाइक थोड़ा ऊपर लेवल का प्लेटफॉर्म हो गया जो डे 1 में यूज़ नहीं होता, बट आप उसको ट्राई कर सकते हो. मैं नीचे लिंक अटैच कर दूंगा, आप वो वीडियो देखना. एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई, क्योंकि वो ईजी है, चाहो तो डे 1 में यूज़ कर सकते हो. Those were the 6 skills that I would recommend you to do before starting off college. And remember, GitHub एक ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही करना, because it's the best add-on to your skills. And ये जितने में मैंने 5 पॉइंट्स ऊपर के बताए अपार्ट फ्रॉम गिटहब, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर करके जाना. एंड वो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप 10 to 15 डेज़ में नहीं कर सकते. अगर आप सीरियसली होके करो तो ये 1 वीक में भी हो सकते हैं अगर आप पूरा टाइम दो. बट अगर आप ये वाले सारे चीज़ें करते हो फॉलो, सो इट विल बी अ ग्रेट एड ऑन टू योर फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज. सो एक टाइम टेबल बनाओ, पॉइंट्स नोट डाउन करो जो भी मैंने वीडियोज़ में बनाए, वीडियो की प्लेलिस्ट को एक कलेक्टिवली बनाओ, उनको लाइन बाय लाइन फॉलो करो, और कमेंट्स में पूछ लो अगर कोई डाउट्स आ रहा है तो. आई एम ऑलवेज ओपन. थैंक यू सो मच.